इसी साल अप्रैल महीने में चीन के उप विदेश मंत्री ले युचेंग ने अमेरिका और नाटो को धमकी देते हुए कहा था कि बीजिंग ताइवान को कभी भी स्वतंत्र नहीं होने देगा। तब से लेकर आज तक ऐसे कई मौके आए हैं जब ताइवान के इशू पर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी देखने को मिली है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है और सबसे ज्यादा विस्फोटक है। अमेरिकी नेवी ने 7 अक्टूबर को एक ऐसी जानकारी दी जिसका मतलब बेहद खौफनाक हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन ने अमेरिका पर महायुद्ध का पहला हमला कर दिया है और यह अटैक हुआ है ब्लू बैटल ग्राउंड में। क्या है इस खबर की सच्चाई, और अगर वाकई चीन ने महायुद्ध का अलार्म बजाया है तो क्या इस जंग को अमेरिका खत्म करेगा? देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2021, साउथ चाइना सी। अमेरिकन नेवी की सी वुल्फ क्लास फास्ट अटैक सबमरीन इंडो पैसिफिक रीजन में अंडर वाटर गश्त कर रही थी। जैसे ही ये सबमरीन विवादित साउथ चाइना सी में पहुंची, थोड़ा ही आगे बढ़ने पर सबमरीन की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सबमरीन के अंदर दुश्मन के हमले का अलार्म बज गया। अमेरिकी नौसैनिकों में भगदड़ मच गई, हमले की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन यूएस नेवी के जवान ये समझ नहीं पाए कि हमला करें तो किस पर करें, क्योंकि रडार की रेंज में दुश्मन का कोई भी संदिग्ध बेड़ा या सबमरीन नहीं नजर आ रही थी। ये टक्कर कैसे हुई, किसने अमेरिका के इस सबमरीन पर हमला किया, जब तक ये बात सी वुल्फ क्लास फास्ट अटैक सबमरीन के कप्तान समझ पाते, तब तक अमेरिका के 11 नौसैनिक घायल हो चुके थे। पूरे 5 दिन तक अमेरिका ने सबमरीन पर हुए इस हमले को छिपाए रखा। वो नहीं चाहता था कि दुनिया ये माने कि सुपर पावर पर किसी ने हमला कर दिया है। अमेरिका को पता है कि अगर सबमरीन किसी अंडर वाटर रॉक से नहीं टकराई तो चीन के अलावा साउथ चाइना सी में कोई उस पर हमले की गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसलिए सवाल ये उठते हैं, क्या महायुद्ध का पहला हमला चीन ने कर दिया है? क्या बाइडेन को ये शी जिनपिंग का डायरेक्ट चैलेंज है? क्या अब अमेरिका भी चीन पर अटैक करेगा? ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका को युद्ध में दक्षिण चीन सागर में या साउथ पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक में परास्त कर सके। और आजकल आपको पता होगा कि एक बड़ी उनकी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें जापान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यूके भी है, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो मेरे ख्याल से अभी वो युद्ध वाली स्थिति नहीं आएगी या आई है। चीन युद्ध तब करेगा जब उसको पूरी तरीके से उसको ये यकीन होगा कि वो युद्ध जीत सकता है। अब आपको हम ये बताते हैं कि जिस अमेरिकी सबमरीन पर हमले के पीछे पेंटागन को चीन पर शक है, वो किलर सबमरीन कितनी खतरनाक है। यूएसएस कनेक्टिकट सी वुल्फ क्लास की 3 सबमरीन में से एक है। सी वुल्फ क्लास की सबमरीन बाकी पनडुब्बियों से तेज और आकार में बड़ी होती है। 1988 से यूएसएस कनेक्टिकट सुपर नेवी का भरोसा बना हुआ है। इसमें 50 विनाशक हथियार फिट किए जा सकते हैं। ये सबमरीन टॉर्पीडो और टॉमहॉक मिसाइल से लैस होती है। सबसे अहम बात यह है कि जासूसी के मिशन में भी ये सबमरीन बड़े काम आती है। यूएसएस कनेक्टिकट एक न्यूक्लियर सबमरीन है।
इसका मतलब है कि इसकी अटैकिंग पावर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी से कहीं ज्यादा है। ये ज्यादा दिनों तक अंडर वाटर मूवमेंट कर सकती है, वो भी बेहद कम मेंटेनेंस में। अमेरिका के पास 52 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 7 है। लेकिन नॉन न्यूक्लियर सबमरीन चीन के पास अमेरिका से 3 गुनी। चीन, फ्रांस, भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये वो 6 देश हैं जिनके पास परमाणु ताकत से लैस सबमरीन है। तो क्या अमेरिका की ये सबमरीन चीन के कथित कब्जे वाले इलाके में रेड नेवी की जासूसी कर रही थी? क्या चीन ने जानबूझकर अमेरिका की पनडुब्बी पर हमला किया? क्या ताइवान के मुद्दे पर बुरी तरह फंस चुके चीन ने घबराहट में सेल्फ गोल कर लिया है? उन्होंने बहुत थोड़ी अभी तक इंफॉर्मेशन इसकी रिलीज़ की है। ये बताया कि एक पनडुब्बी है, उसमें टक्कर हुई है, 11 लोगों को चोट लगी है, ज़्यादा किसी को सीरियस चोट नहीं लगी है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई डैमेज नहीं हुआ है और सरफेस पे वो जहाज़ गुआम वापस जा रहा है, वो पनडुब्बी वापस जा रही है। तो इससे ज़्यादा इस स्टेज पे मेरे ख्याल से कोई भी देश अगर उसकी पनडुब्बी के ऐसी कोई आपातकालीन की स्थिति हो तो मेरे ख्याल से उसमें ऐसी इमरजेंसी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं जाएगी जब तक पूरी तरह से इसकी जांच नहीं हो जाती। और ये कहना कि ये शायद चीन ने करवाया है या एक चीनी पनडुब्बी ने इस पनडुब्बी को से टक्कर की होगी, ये अभी कहना मुश्किल है। चीन पनडुब्बियों के मामले में अच्छी ताकत रखता है। पीएलए की नेवी के पास पहले से ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एपीआई तकनीक वाली स्टील्थ सबमरीन्स हैं, यानी ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम होती है। अगर यूएसएस कनेक्टिकट पर हमले के पीछे ड्रैगन है तो निश्चित तौर पर यह हमला स्टील्थ सबमरीन से ही किया गया होगा। चीन पर शक इसलिए भी जा रहा है क्योंकि 6 अक्टूबर को ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी गई है। चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर आखिरी दम तक वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। फाइट टू द डेथ, यही शब्द इस्तेमाल किया है चीन ने अमेरिका के लिए। ट्रंप के बाद बाइडेन ने भी ताइवान को औजार बनाकर ड्रैगन पर वार करना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2 दर्जन अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवान 1 साल से ताइवान में रहकर लोकल आर्मी और नेवी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद वही है जो आप समझ रहे हैं। अमेरिका को डर है कि एक ना एक दिन चीन ताइवान पर हमला जरूर करेगा, इसलिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवान ताइवान को उस दिन के लिए अभी से तैयार करने में जुटे हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स को भी अमेरिका के इस प्लान की खबर है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवानों को घुसपैठिया करार देते हुए उन पर एयर स्ट्राइक की धमकी दी है। चीन के खिलाफ अमेरिका की तैयारी सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने चीन को हर मोर्चे पर काउंटर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई है। इस यूनिट का नाम है द न्यू चाइना मिशन सेंटर। 2017 में किम जोंग की सनक को देखते हुए CIA ने द कोरिया मिशन सेंटर बनाया था। सबको पता है कि उसके बाद अमेरिका कैसे किम जोंग के पीछे पड़ा और कैसे तानाशाह की जिंदगी से सुकून छीन लिया। क्या अब वही सब कुछ शी जिनपिंग के साथ होने वाला है? द न्यू चाइना मिशन सेंटर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दोनों पर फोकस रखेगी। जहां मौका मिलेगा वहां चीन पर अटैक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।